उत्तराखंड से खबर है। ये उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा में अब भगवत गीता और रामायण के श्लोक गूंज रहे हैं। उनका अर्थ बताया जा रहा है। सीएम धामी के इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। उसी पर रिपोर्ट दी। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। सुबह प्रार्थना सभा में गीता के श्लोकों का अर्थ बताया जा रहा है। पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अच्छाई को बढ़ाने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। ये उत्तराखंड की धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा में हर दिन गीता के श्लोक गाए जा रहे हैं और फिर उनका अर्थ छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने लगे हैं। उन्हें इसके श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी दी जाएगी। सीएम सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए। तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सप्ताह में एक दिन किसी एक श्लोक को बोर्ड पर अर्थ सहित लिखा जाएगा और सप्ताह के आखिरी दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाएगा। अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया तो सवाल भी खड़े कर दिए। कांग्रेस कभी भी किसी अच्छे कदम का विरोध नहीं करती। हम चाहते हैं हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो हमारे नौजवान नौनिहालों को, जो देश का भविष्य है, उसको सिखाई जानी चाहिए। जिस धर्म में जो अच्छी बात है उन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और ये अच्छा है, अच्छा कदम है। अपनी जड़ों से जुड़ना तो आना ही चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको, उसकी पहचान बच्चों में भी होनी चाहिए। वेदों की, पुराणों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी उनको होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनको सहिष्णुता भी सिखा रहे हैं आप? अपने धर्म के साथ साथ हम दूसरे धर्म को भी सम्मान दें, इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से आनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी संस्कृति में सनातन आगे बढ़ा रही है। भागवत में क्या सिखाया गया? अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना सिखाया गया, दूसरों की सेवा करना सिखाया गया और अपने कर्तव्यों का पालन किस तरीके से हो, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। जो जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि पूर्ववर्ती हमारे धर्म में क्या था, हमारे सनातन में क्या था। और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना काम किया है और इसलिए हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये जो काम हो रहा है, ये बहुत ही बेहतर काम है। व्यापक संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा और ये बहुत ही मैं उनके इस निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। फिलहाल उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षा के साथ गीता का पाठ शुरू हो गया है और छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है कि गीता के सिद्धांत किस प्रकार मानवीय मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और विज्ञानी सोच विकसित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड से खबर है। ये उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा में अब भगवत गीता और रामायण के श्लोक गूंज रहे हैं। उनका अर्थ बताया जा रहा है। सीएम धामी के इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। उसी पर रिपोर्ट दी। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। सुबह प्रार्थना सभा में गीता के श्लोकों का अर्थ बताया जा रहा है। पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अच्छाई को बढ़ाने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। ये उत्तराखंड की धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा में हर दिन गीता के श्लोक गाए जा रहे हैं और फिर उनका अर्थ छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है।
उत्तराखंड सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने लगे हैं। उन्हें इसके श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी दी जाएगी। पीएम सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए। तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सप्ताह में एक दिन किसी एक श्लोक को बोर्ड पर अर्थ सहित लिखा जाएगा और सप्ताह के आखिरी दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाएगा। अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया तो सवाल भी खड़े कर दिए। कांग्रेस कभी भी किसी अच्छे कदम का विरोध नहीं करती। हम चाहते हैं हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो हमारे नौजवान नौनिहालों को, जो देश का भविष्य है, उसको सिखाई जानी चाहिए। जिस धर्म में जो अच्छी बात है उन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और ये अच्छा है, अच्छा कदम है। अपनी जड़ों से जुड़ना तो आना ही चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको, उसकी पहचान बच्चों में भी होनी चाहिए। वेदों की, पुराणों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी उनको होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनको सहिष्णुता भी सिखा रहे हैं आप? अपने धर्म के साथ साथ हम दूसरे धर्म को भी सम्मान दें, इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से आनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी संस्कृति में सनातन आगे बढ़ा रही है। भागवत में क्या सिखाया गया? अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना सिखाया गया, दूसरों की सेवा करना सिखाया गया और अपने कर्तव्यों का पालन किस तरीके से हो, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। जो जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि पूर्ववर्ती हमारे धर्म में क्या था, हमारे सनातन में क्या था। और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना काम किया है और इसलिए हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही बेहतर काम है। व्यापक संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा और ये बहुत ही मैं उनके इस निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। फिलहाल उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षा के साथ गीता का पाठ शुरू हो गया है और छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है कि गीता के सिद्धांत किस प्रकार मानवीय मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और विज्ञानी सोच विकसित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड से खबर है। ये उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा में अब भगवत गीता और रामायण के श्लोक गूंज रहे हैं। उनका अर्थ बताया जा रहा है। सीएम धामी के इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। उसी पर रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। सुबह प्रार्थना सभा में गीता के श्लोकों का अर्थ बताया जा रहा है। पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अच्छाई को बढ़ाने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। ये उत्तराखंड की धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा में हर दिन गीता के श्लोक गाए जा रहे हैं और फिर उनका अर्थ छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है। उत्तराखंड सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने लगे हैं। उन्हें इसके श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी दी जाएगी। पीएम सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए। तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सप्ताह में एक दिन किसी एक श्लोक को बोर्ड पर अर्थ सहित लिखा जाएगा और सप्ताह के आखिरी दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाएगा। अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया तो सवाल भी खड़े कर दिए। कांग्रेस कभी भी किसी अच्छे कदम का विरोध नहीं करती। हम चाहते हैं हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो
हमारे नौजवान नौनिहालों को जो देश का भविष्य है उसको सिखाई जानी चाहिए। जिस धर्म में जो अच्छी बात है उन बातों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और ये अच्छा है, अच्छा कदम है। अपनी जड़ों से जुड़ना तो आना ही चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको उसकी पहचान बच्चों में भी होनी चाहिए। वेदों की, पुराणों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी उनको होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उनको सहिष्णुता भी सिखा रहे हैं आप? अपने धर्म के साथ साथ हम दूसरे धर्म को भी सम्मान दें, इस तरह की कोई बात सरकार की तरफ से आनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने संस्कृति में सनातन आगे बढ़ा रही है। भागवत में क्या सिखाया गया? अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना सिखाया गया, दूसरों की सेवा करना सिखाया गया और अपने कर्तव्यों का पालन किस तरीके से हो, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। जो जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि पूर्ववर्ती हमारे धर्म में क्या था, हमारे सनातन में क्या था। और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना काम किया है और इसलिए हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही बेहतर काम है। व्यापक संस्कृति है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा और ये बहुत ही मैं उनके इस निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। फिलहाल उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षा के साथ गीता का पाठ शुरू हो गया है और छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है कि गीता के सिद्धांत किस प्रकार मानवीय मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।